हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम ऑल टू माय चैनल। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर करा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसका फर्स्ट पार्ट इंडस्ट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम लोग करेंगे कॉमर्स। तो कॉमर्स पे आगे फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, जिसे हम एक्सक्लूसिव टू ट्रेड भी बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेड किसे कहते हैं। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। सपोज आई एम अ बायर, मैं एक बायर हूँ, सामने वाला पर्सन एक सेलर है, वो मुझे गुड्स बेच रहा है, जिसके रिटर्न में उसको कुछ मॉनेटरी टर्म दे रही हूँ, मतलब मनी दे रही हूँ, ठीक है। तो ये बाइंग एंड सेलिंग, ये गुड्स का बेचना एंड खरीदना क्या है, इससे ही हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड हम इंटरनली भी कर सकते हैं एंड एक्सटर्नली भी। इंटरनली कैसे? अगर ट्रेड मैं अपनी ही सिटी में या अपनी स्टेट में, मतलब अपनी कंट्री, अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के विद इन जब मैं ट्रेड करती हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। और अगर मैं ट्रेड अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री के साथ, मीन्स मैं फॉरेन कंट्री के साथ जब ट्रेड करती हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड के फर्दर 2 टाइप्स, होलसेल एंड रिटेल। सपोज करिए एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, ठीक है। इसका बुक्स बनाने का काम है, तो ये क्या हुआ, प्रोड्यूसर, ये बुक्स बना रहा है। ये जो पर्सन है ये प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में, मतलब बल्क में बुक्स लेगा, तो वो जो पर्सन लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है उसी को हम होलसेलर बोलते हैं। और इस होलसेलर से जो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को बाय करेगा और अल्टीमेट हम कंज्यूमर्स को बेचेगा, उसे हम रिटेलर बोलते हैं। सो जो पर्सन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। उससे लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स को बाय करता है वो कौन होता है, होलसेलर। और जो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स लेता है उसे हम बोलते हैं रिटेलर, जिससे हम कंज्यूमर्स गुड्स खरीदते हैं। तो होलसेल और रिटेल आपको पता चल गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, जो हम फॉरेन कंट्रीज के साथ करते हैं। इंपोर्ट क्या होता है? जब मैं किसी और कंट्री से, मतलब फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीद रही हूँ, जब मैं गुड्स खरीद रही हूँ उसे मैं क्या बोलूँगी, इंपोर्ट। जब मैं गुड्स किसी और कंट्री को, मतलब फॉरेन कंट्री को बेच रही हूँ, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट। क्वेश्चन ये है कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए या फिर इंपोर्ट करना चाहिए अपने ट्रेड को, बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल करने के लिए। ऑफ कोर्स हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें ताकि हमें सरप्लस हो, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो। अगर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते रहेंगे तो उससे हम डेफिशिट, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल होता है। आपने कंपेरिजन सुना होगा मेक इन इंडिया, उसका मेन पर्पस क्या है कि हम लोग अपने कंट्री में गुड्स बनाएं। इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, दूसरा हमें दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि फॉरेन कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में आए, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल हो। ओके, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो हुआ, लेकिन ये एंट्रीब्यूट क्या है? अब यहाँ पर भी मैं फॉरेन कंट्री से ही गुड्स खरीद रही हूँ, लेकिन किसी और कंट्री में बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, मैंने चाइना से गुड खरीदी, कोई भी गुड सस्ते में चाइना से खरीदी, उसको मैं ऑस्ट्रेलिया में बेच रही हूँ महंगे में, फिर उस गुड को मेरी मर्जी में कुछ मॉडिफिकेशन करके बेचूँ या कैसे भी बेचूँ, ठीक है। चाइना से मैंने सस्ते में गुड खरीदी, किसी, देखो अब ये गुड मैं अपनी कंट्री में तो नहीं लेके आई, मैं एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री में बेच रही हूँ उस गुड को, एक से सस्ते में खरीद के दूसरे को महंगे में बेच रही हूँ, तो ये क्या है, एंट्रीपोर्ट। तो आई होप आपको ट्रेड क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बढ़ा रही हूँ, इसके लिए मुझे मार्केट की हेल्प की जरूरत पड़ी, बोर्ड चाहिए था, मोबाइल चाहिए था, ठीक उसी तरीके से ट्रेड करने के लिए भी हमें किसी न किसी की हेल्प जरूरत पड़ती होगी ना। तो उसके लिए वो सर्विसेज हैं जिसको हम एड्स टू ट्रेड बोलते हैं, जो हमारी हेल्प करती हैं जिससे हम ट्रेड कर सके। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब मेरे माइंड में ना एक आइडिया आया कि मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। क्या आइडिया आने से बिजनेस स्टार्ट हो गया?
बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा लगेगा। अब ये भी नहीं है कि मेरे पिगी बैंक में जो थोड़ा बहुत पैसा है उससे मैंने बिजनेस ही स्टार्ट कर दिया, नहीं। तो मैं क्या करूँगी, बैंक के पास जाऊँगी, बैंक से पैसा लूँगी तो बिजनेस स्टार्ट करूँगी ना। तो बैंक ने हेल्प करी ना ट्रेड करने के लिए। अब ये भी नहीं है कि सिर्फ इनिशियल स्टेज पर ही जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था तभी बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस की जरूरत जो है हमें पड़ती ही रहती है हर एक स्टेज पर, ओके। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब मुझे दिल्ली में सामान भेजना है, क्या मैं अपने हाथों में उठा के ऐसे चलती फिर रही हूँ दिल्ली में सामान छोड़ने, बॉम्बे में सामान छोड़ने, नहीं। उसके लिए मुझे रेल, वाटरवेज मतलब शिप, गाड़ी, इन सब की जरूरत पड़ेगी ना। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी हेल्प करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गुड्स को पहुँचाने में। वेयर हाउसिंग। अब सपोज करो अब यहाँ पर समर चल रही है, ठीक है, मेरी फैक्ट्री है जो हुडीज बनाती है जिसकी ज़रूरत विंटर में पड़ती है। तो क्या मैं अपनी फैक्ट्री पे लॉक लगा के बैठ जाऊँ कि अभी विंटर नहीं आई मैं हुडीज क्यों बनाऊँ, नहीं। मेरी फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन चलती ही रहेगी ना। तो तब तक उस गुड्स को मैं कहाँ रखूँ, ऐसे कहीं भी रख दूँ खराब होने के लिए, नहीं। कहाँ स्टोरेज होगी उसकी, वेयर हाउस में। सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट के लिए ही नहीं, कोई प्रोडक्ट मैं एक्सेस क्वांटिटी में बना रही हूँ तो उसको भी कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है ना किसी सेफ प्लेस में, तो मैं कहाँ रखूँगी, वेयर हाउस में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अब ये 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, दोनों की शॉप ना पास पास ही थी, साथ साथ थी। इसके शॉप में जब फायर लगी तो ऑटोमेटिकली ना इसकी शॉप में भी लग गई। अब हुआ क्या, इसने फायर इंश्योरेंस लेकर रखी हुई थी, तो जब इसको लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी ने इसका लॉस बेयर कर दिया। ये अब रो रहा है, अब लॉस कौन बेयर करे, क्या करे। तो इसीलिए हमें इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो सामान है आप शिप्स में ज़्यादा भेजना पड़ता है आपको, तो आप मैराइन इंश्योरेंस ले लो, आप फायर इंश्योरेंस लो। हम इंश्योरेंस लेते हैं ताकि अगर इन फ्यूचर कोई भी अनसर्टेनिटी हैपन होती है तब इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारा लॉस बेयर करे, और उसके लिए हम लोग उन्हें हर मंथ प्रीमियम पे करते हैं, ओके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब मुझे दिल्ली से कोई ऑर्डर आएगा, बॉम्बे से आएगा, कहीं से भी आएगा, तो पता कैसे चलेगा, क्या वो ऑर्डर देने वाला मुझे सपने में आके बोलेगा, नहीं। उसके लिए टेलीफोन की ज़रूरत है, मैसेज करेंगे वो मुझे, तभी पता चलेगा ना किसको कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है या कितनी नहीं। अब मुझे एक जगह से रॉ मटेरियल मंगाना है तो मैं क्या करूँ, कैसे मंगाऊँ, कबूतर भेजूँ चिट्ठी लेकर कि जा तू बता के आके मुझे चाहिए रॉ मटेरियल इतना, नहीं। मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होती हैं, हम लोग टेलीफोन करते हैं, ईमेल भेजते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। देखो आपस में बात करेंगे तभी तो हम लोग कर पाएंगे ना ट्रेड, है ना। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। अब मैंने ना एक ड्रेस डिज़ाइन करी है, ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि मैंने ड्रेस डिज़ाइन करी है, और मैं घर पे बैठ के रो रही हूँ कि यार मैंने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी ड्रेस डिज़ाइन करी है, कोई नहीं खरीदने आ रहा है। अरे भाई कोई कैसे खरीदने आएगा, क्या किसी को ख्वाब आएगा कि इसने भी घर में एक ड्रेस बनाई होगी चलो जाकर खरीदते हैं, नो। उसका प्रमोशन भी तो करना पड़ेगा ना, एडवर्टाइज करूँगी तभी तो किसी को पता चलेगा ना। ठीक उसी तरह से अगर हम जब तक अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करते हैं, एडवर्टाइज नहीं करते हैं, तब तक कोई हमारा गुड कैसे खरीदने आएगा जब किसी को पता ही नहीं होगा। तो एडवर्टाइजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये सब थे ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और जिसके थ्रू जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रेड कर पाते हैं ये है वो एड्स टू ट्रेड, वो सर्विसेज जिनकी वजह से हम लोग ट्रेड इजिली कर पाते हैं। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने इंडस्ट्री समझा था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में सेक्शन में बताएं, एंड अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।